Hi guys, this is Alok Singh for Caliber Insights. This is my channel regarding the current topics of the country. और इस समय सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो जहांगीरपुरी दिल्ली के रिगार्डिंग है, जिसमें रामनवमी जुलूस पर पथराव वगैरह किया गया. The main issue is the main crux of the matter is these Rohingya and Bangladeshis are settled by the आम आदमी पार्टी in जहांगीरपुरी. और इनको सबको राशन कार्ड्स दिए गए हैं, राशन कार्ड्स और आधार कार्ड वगैरह, इलेक्शन कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं. सिमिलरली जिस तरह से 2020 में जो अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला का एमएलए है, उसने ये सब इंसाइट किया था. बेसिकली जो दिल्ली के राइट शाहीन बाग वगैरह के टाइम पीरियड में हुए थे. सिमिलर इज़ द केस ऑफ द जहांगीरपुरी. इतने ज़्यादा नंबर में हो गए हैं और इनको कर्टेल कर पाना का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको अगर हम लोग डील करें कि जैसे कि इसमें यूपी में किया गया कि देयर हाउसेज हैव बीन डिमोलिश्ड. अब हाउसेज डिमोलिश करने के रिगार्डिंग जो लेफ्टिस्ट वगैरह का बेसिक पर्पज़ ये हो जाता है कि भाई ये इन सब लोगों के बैकअप में खड़े हैं एंड दे आर स्टेटिंग दैट जो डिमोलिशन हुआ वो पूरी तरह से इलीगल हुआ है. नाउ अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये जितनी भी कॉलोनीज़ वगैरह जो कि आम आदमी पार्टी ने प्लेस करी हैं, इन सभी अनऑथराइज जगहों पर दे आर लाइबल टू बी डिमोलिश्ड. क्योंकि इसका सबसे बड़ा रूट कॉज ये है कि ये किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डिंग अलाउड नहीं है विदाउट एनी सैंक्शन बिल्डिंग प्लान. अगर हम इस वे से जाते हैं देन पुलिस अगर केपेबल नहीं है देन द सीआरपीएफ शुड हैव बीन इन्वॉल्व इन द सेम. एंड सीआरपीएफ को इन्वॉल्व करने के साथ साथ में पूरी फोर्स के साथ में जितना ये डिमोलिशन है सब कंप्लीट करा देना चाहिए. और क्योंकि जो रूट कॉज इज़ देयर, root cause is this, and they should have been deported. They should have been deported out of the country. इसको अगर हम लोग ठीक तरह से चेक करें, आज नहीं करेंगे तो कल ये दिक्कत होगी, कल नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट हो सकती हैं. सो इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट कि अगर हम इसको किस तरह से डील किया जाए. वो डील एक ही तरह से किया जा सकता है. इनके सब में जहाँ जहाँ पेल्टिंग हुई है, जहाँ जिस जगह से पेल्टिंग हुई है, उन सबको आइडेंटिफाई करके इनके अनऑथराइज ऑक्यूपेशन वाले या अनऑथराइज बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट की गई हैं वो एज़ पर डीएमसी एक्ट इनको पूरी तरह से डिमोलिश किया जाए. और डिमोलिश करने के रिगार्डिंग कोई इसमें रूल्स के नोटिस वगैरह का अगर आप लोग देखें तो कोई ऐसी एज सच नहीं है. ये सारे के सारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है. दे आर हैंड इन ग्लव्स विद द आप गवर्नमेंट. और आम आदमी पार्टी ने डेलिबरेटली इसको डील किया है. और दे आर एज मच इन्वॉल्व एज इन द शाहीन बाग केस, जो कि अमानतुल्लाह खान ने पूरी तरह से, या दूसरी तरह से हम लोग देखें तो ताहिर हुसैन ने जो इनका आम आदमी पार्टी का कॉरपोरेटर था, उसने भी पूरी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट एज दैट. कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट को अलग तरह से डील करने दें, लेकिन जो किया जा सकता है अगर इसको इस तरह से डील किया जाए सो दैट विल बी मच बेटर. अगर हम इसका सिंपल एग्जांपल दूसरे वे में देख लें कि जैसे मदनपुर खादर में जो रोहिंग्या वगैरह बसा रखे थे आम आदमी पार्टी ने, वो जगह जो थी वो पूरी तरह से यूपी गवर्नमेंट की थी. एंड दे हैव बीन रिमूव्ड, कैटेगोरिकली रिमूव्ड, पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया. नोएडा से आए थे और नोएडा के एसडीएम के कंसर्न एरिया के एसडीएम को डायरेक्शन हुआ कि ये सब रिमूव किया जाना चाहिए. एंड ऑन दैट डायरेक्शन दे आर कम्प्लीटली रिमूव्ड. अगर ये नहीं किया जाता फिर इसी तरह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती. आज नहीं होगा तो कल ये हमारे लिए हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे. सो इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट कि पूरी तरह से डील किया जाए. एक बंदे जिसने ये रामनवमी के जुलूस में या इस तरह से पत्थरबाजी वगैरह करी है दिल्ली में भी, उसको डेलिबरेटली डील किया जाना चाहिए.
और इस तरह से डील किया जाना चाहिए ताकि ये कल की डेट में उठ खड़े ना हो। सो इट हैज़ टू बी टेकन वेरी स्ट्रिक्टली। और अगर ये दिल्ली पुलिस के केपेबल नहीं है, जो कि जिसके रिगार्डिंग तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर कहती है कि नाउ they are not under the Delhi government, so it has to be dealt by the CRPF और RAF, रैपिड एक्शन फोर्स लगाएं या किसी भी तरह से इसको करके कर्टेल करें। इट हैज़ टू बी डन विद स्ट्रॉन्ग हैंड्स। और इसके अलावा अगर जो कोर्ट कर रही है, कोर्ट को अपना काम करने दें, कोर्ट अपनी तरफ से डील कर लेगी, लेकिन एज अ गवर्नमेंट LG मस्ट डू द सेम। LG को डील करना चाहिए। दे हैव टू बी टेकन वेरी क्रूशियली, और इस तरह से डील किया जाए कल ये उठ करके खड़े ना होने सकें, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे कि 2020 में दिल्ली राइट्स हुए थे। सो इट हैज़ टू बी टेकन वेरी वेरी स्ट्रांगली। किसी भी तरह से इनको, और जो भी लूप होल्स हैं सबको हटा करके किस तरह से इट हैज़ टू बी डेल्ट आयरन फिस्ट, कल कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।